हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा वर्णमाला के क्रम में अगला टॉपिक है स्वर और स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता होगा कि स्वर क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन फिर आज दोहराना चाहती हूँ कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को ही स्वर कहते हैं, या ऐसे कहें कि व्यंजनों की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्णों को ही हम स्वर कहते हैं। स्वरों को स्वतंत्र बोलते हैं, जबकि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। लेकिन स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम स्वर कहते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण कई तरह से होता है, और परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 13 तथा उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 10 होती है। जिसके अंतर्गत आप देखिए अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जिसमें हमने री और अ को छोड़ दिया। ये परंपरागत उच्चारण की दृष्टि से इनका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से देखें तो 10 स्वर होते हैं, जिनका हमने यहाँ उल्लेख किया है। अब आपको हम बता दें कि स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। स्वरों को हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा पहला वर्गीकरण का है आधार मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब दोस्तों आप देखिए, मात्रा या उच्चारण काल, इसके अंतर्गत हम इसको 3 पार्ट में विभाजित करेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत देखिए, जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ, छोटी, छोटा उ, इसको हम ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखेंगे। इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, या ऐसे कहें कि एक मात्रा का समय लगता है, इसमें मात्रा नहीं है, ये बिना मात्रा के, इसलिए हम इसको ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखते हैं इन वर्णों को। हमारा अगला है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक या 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों आपको समझना होगा, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 1 मात्रा का समय या कम समय, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत 2 मात्रा का समय या ह्रस्व से अधिक का समय लगता है। इसके अंतर्गत आप देखिए किन किन वर्णों को हम देखते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको हम देखिए संयुक्त अक्षर है चारों, और ये 2 शब्द 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इसको भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत देखते हैं। हमारा तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है आपको हम बता दें कि प्लुत स्वर 1 या 2 मात्रा से अधिक का भी समय लगता है, या इसको ऐसे कहें कि जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक का समय लगता है, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, किसी को पुकारने में या नाटक में, जैसे किसी को हम बुलाते हैं तो कहते हैं कि हे राम, हमने हे को बहुत देर तक बोला। या हम अगर किसी को बुलाते हैं राम, तो हमने देखा कि आप 1 मात्रा 2 मात्रा से भी अधिक का समय ले रहे हैं, इसको कहें त्रिमात्रा, ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए हम इसको देखते हैं कि ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। और इसका उच्चारण और इसको लिखने में हम देखिए इसको 3 की तरह लिखते हैं। जैसे हमने देखा, उदाहरण में आपको बताया राम, इसको हमने ऐसे देखा। और इसका प्रयोग अक्सर नाटकों में होता है, या यूँ कहें कि नाटक के संवादों में होता है, उसमें किसी को बुलाया जाता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। आपने समझा स्वरों का वर्गीकरण, जिसका पहला आधार था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। अब हम आपको बताएंगे दूसरा वर्गीकरण इसका है जीभ के प्रयोग के आधार पर। इधर भी बहुत से दोस्तों, पहला स्वरों के वर्गीकरण में पहला आधार था मात्रा या उच्चारण काल, और दूसरा आधार है जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसके अंतर्गत भी इसके बहुत से भेद हैं, और हम आपको बताएंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। और इसका उल्लेख हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।